नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। सभी क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे। इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है वो टाइम एंड वर्क से संबंधित है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसके बाद हम एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे और उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। बोला क्या गया है कि ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, बी प्लस सी किसी उसी कार्य को 15 दिन में और सी प्लस ए उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। इन सब का एलसीएम जो है वो टोटल वर्क होगा, यानी कि 60 जो है वो टोटल वर्क होगा। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, यानी कि इनकी कार्यक्षमता को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 12 5 जा 60, 15 4 जा 60 एंड 23 जा 60। तो यहाँ से ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की एफिशिएंसी हमने निकाल ली। तो इसी के द्वारा हम ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी भी निकालेंगे। वो हम कैसे निकाल सकते हैं? आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। अगर हम लिखें 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 प्लस 4 प्लस 3 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। अब हमको यहाँ से a की एफिशिएंसी निकालनी है, तो a की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम यहाँ पर b प्लस सी की वैल्यू रख सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 4 है, इक्वल टू 6। तो a की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी दोस्तों? 2, यानी कि a एक दिन में 2 काम कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि a इस टोटल कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो टोटल कार्य 60 है और a एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो टोटल वर्क कितने दिन में पूरा कर पाएगा? 30 डेज में। तो ऐसे करके आप बी की भी निकाल सकते हैं और सी की भी निकाल सकते हैं, बट हमको यहाँ पर क्वेश्चन में ए का पूछा गया है तो हम ए का निकालेंगे। तो ए इस काम को कितने दिन में पूरा करता है? 30 डेज में। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 30 डेज। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न एवरेज से है। द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 15 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 12, सो द एवरेज ऑफ रेस्ट। तो 20 संख्याओं का औसत हमको दिया हुआ है 15 है। ठीक है, 20 संख्याएं हैं, उनका औसत 15 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। यानी कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सम निकल जाता है। तो 300 इनका सम हो गया। अब इस 20 में से पहली 5 संख्याओं का औसत हमको दिया हुआ है 12 है, तो इन 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो रिमेनिंग 15 नंबर्स का हमको अब औसत ज्ञात करना है। पहले 20 संख्याओं का सम जो था 300 था और 5 संख्याओं का औसत 60 है, तो इनको माइनस कर देंगे तो 15 संख्याओं का सम निकल जाएगा 240। ठीक है, और 240 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो इन 15 संख्याओं का औसत निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 16। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। क्या किया, 20 संख्याओं का औसत 15 था, इनका सम निकाल लिया हमने 300। 5 संख्याओं का औसत 12 है, उनका सम निकाल लिया 60। इन दोनों के सम को माइनस कर देंगे तो 15 संख्याओं का सम निकल जाएगा, और 15 संख्याओं के सम को हमने 15 से डिवाइड कर दिया तो टोटल एवरेज निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, 14 लड़कियों की तथा उनके अध्यापक की औसत उम्र 15 साल है। अगर अध्यापक की उम्र को शामिल नहीं किया जाता है तो औसत 1 साल कम हो जाती है, तो अध्यापक की उम्र बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 14 गर्ल्स हैं और एक उनका टीचर है, यानी कि टोटल 15 लोग हैं, और 15 लोग की एवरेज एज कितनी है? 15 है। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी? 225। 15 इंटू 15 225। अब टीचर की एज को एक्सक्लूड कर दिया जाए, यानी कि टीचर को निकाल दिया जाए, तो अगर टीचर को निकाल देंगे तो लोग कितने हो जाएंगे? 14 गर्ल्स हो जाएंगे सिर्फ, और उनकी एवरेज एज भी 1 साल कम हो जाती है। यानी कि अभी एवरेज एज 15 है, तो जब टीचर को निकाल देंगे तो उनकी एज कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। तो सम कितना हो जाएगा? 196। यानी कि जब टीचर था तब उनकी एज कितनी थी?
225 थी टोटल। अब टीचर को निकाल दिया तो टोटल एज कितनी होगी, 196 होगी। तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो हमारी टीचर की एज निकल जाएगी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 15 में से 6 गया 9 और 11 में से 9 गया 2, यानी कि टीचर की एज कितनी आ गई दोस्तों, 29 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप इनको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है पाइप एंड सिस्टम से। तो दो पाइप पी तथा क्यू किसी टंकी को 12 या 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप्स एक साथ खोल दिए जाते हैं तथा 3 मिनट के बाद पहला पाइप बंद कर दिया जाता है तो टैंक कितने समय में भरेगा। इसमें भी टाइम एंड वर्क की तरह सेम अप्रोच लगती है। ध्यान से देखिएगा, दो पाइप हैं पी और क्यू। पी किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है और क्यू उसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। यानी कि टंकी का आयतन कितना होगा, यानी कि टंकी के अंदर टोटल कितना पानी आ सकता है, दोनों का एलसीएम 60। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी निकाल देंगे यहाँ से। पी की एफिशिएंसी कितनी रहेगी दोस्तों, 12 पंचे 60 और 15 चक्को 60, यानी कि पी जो है 1 मिनट में 5 लीटर भर सकता है और क्यू 1 मिनट में 4 लीटर भर सकता है। ठीक, अब दोनों को हम 3 मिनट तक एक साथ काम कर रहे हैं दोनों, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, जोड़ देंगे तो 5 + 4 9 और 9 की एफिशिएंसी से ये 3 मिनट तक वर्क कर रहे हैं। तो टोटल इन्होंने कितना लीटर फिल कर दिया होगा उसमें, टंकी में 27 लीटर जो भी पानी होगा वो फिल कर दिया होगा। अब टोटल 60 में से 27 लीटर फिल कर दिया तो अब कितना बच गया फिल करना, 33 लीटर और बच गया। लेकिन अब तो हम पी को बंद कर दे रहे हैं, तो अब दोस्तों उसको कौन भरेगा, क्यू भरेगा। टोटल 33 वर्क है, क्यू की एफिशिएंसी 4 है, तो क्या हो जाएगा, क्यू कितने मिनट में भरेगा उसको, 33/4 मिनट में उसको भरेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 1/4 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हाउ मच लॉन्गर विल द सिस्टम टेक फिल। तो जो बचा हुआ क्यू है वो सिस्टम को कितने मिनट में भरेगा, 8 1/4 मिनट में भरेगा। क्या किया हमने, पी 12 मिनट में भर सकता है, क्यू 15 मिनट में भर सकता है। टोटल आयतन कितना हो गया टंकी का, 60 हो गया। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल दी। हमको दिया है कि दोनों 3 मिनट तक वर्क करते हैं, तो दोनों ने 3 मिनट तक 27 लीटर भर दिया। अब बचा 33, उसको कौन भरेगा, अकेले क्यू भरेगा, तो 33/4। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में मोहन को प्रत्येक क्वेश्चन का सही जवाब देने के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं और अगर वो गलत जवाब देता है तो उसको -2 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 2 अंक लॉस हो जाते हैं उसके। और उसने 30 सवाल हल किए, ठीक है, और 40 अंक अर्जित किए, यानी कि टोटल उसने 30 क्वेश्चन बनाए और 40 मार्क्स उसको मिले। तो बताओ कि मोहन ने कितने सही क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब कितने क्वेश्चन उसने सही सॉल्व किए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं कि एक बार मोहन ने सारे क्वेश्चन राइट किए और एक बार सारे क्वेश्चन गलत कर दिए। अगर वो सही करता है तो उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, +3, और अगर वो गलत करता है तो उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, -2। टोटल उसने कितने सवाल हल किए, 30। अगर वो 30 में से सारे के सारे सही करता है तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 90 मार्क्स मिलेंगे। और सारे के सारे गलत करता है तो कितने मिलेंगे, -60 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन उसे कितने मार्क्स मिले हैं, टोटल 40 मार्क्स मिले हैं। तो हम इसमें एलिगेशन मेथड लगा देंगे। और एलिगेशन मेथड की पहचान मैंने आपको बताई है कि जो बीच का नंबर होता है उससे एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, यानी कि 40 से +90 बड़ा है और -60 छोटा है। हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े से छोटे को माइनस कर देंगे। तो 90 - 40 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और +40 - 60 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1:2। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चंस का रेशियो आ गया। ठीक है, यानी कि 2 के रेशियो में उसने क्वेश्चन राइट किए और 1 के रेशियो में उसने क्वेश्चन रॉन्ग किए। लेकिन टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 30 हैं, यानी कि 2 + 1 3, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, तो 10 2 जा 20 और 10 1 जा 10, यानी कि उसने राइट क्वेश्चन कितने किए, 20 क्वेश्चन उसने सही किए और 10 क्वेश्चन उसने गलत किए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसने कितने सवालों के सही जवाब दिए, 20 सवालों के उसने सही जवाब दिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप उसे समझ गए होंगे। हमने क्या किया, एक बार उसने सारे के सारे राइट किए, एक बार सारे के सारे रॉन्ग किए। अगर राइट करेगा तो 33 जा +90 और रॉन्ग करेगा तो 30 - 30 × -2 -60,
लेकिन उसको एक्चुअल में कितने मार्क्स मिले, 40 मार्क्स मिले। हमने यहाँ से एलिगेशन निकाला तो 2:1 का आया क्वेश्चन का, 3 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 10, तो 2 की वैल्यू 20 और 1 की वैल्यू 10, यानी कि उसने टोटल 20 सवालों के सही जवाब दिए और 10 सवालों के गलत जवाब दिए। उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, 50 संख्याओं का औसत 38 है। अगर दो संख्याएं 45 और 55 हटा दी जाती हैं तो शेष का औसत ज्ञात कीजिए। तो 50 संख्याएं हैं, उनका एवरेज 38 है, तो सम कितना हो जाएगा, 38 इंटू 50 1900। इनका सम कितना हो जाएगा दोस्तों, 1900 हो जाएगा। अब इसमें से 45 और 55 दो संख्याएं हटा दी जाती हैं, तो अब पहले 50 संख्याएं थी, अब दो संख्याएं हटा दी तो कितना बच गया, 48 संख्याएं हो गई। और टोटल सम कितना हटाया हमने, 45 प्लस 55 यानी कि 100, तो हमने टोटल 100 सम से भी माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब 48 संख्याओं का सम कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 1800 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 1800 को 48 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। तो इसका एवरेज कितना आएगा, 37.5। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 37.5। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक मशीन के मूल्य में 10% हर साल गिरावट आती है। वर्तमान में इसका मूल्य 50,000 है, तो आज से 2 साल बाद इसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, आज किसी मशीन का मूल्य 50,000 है दोस्तों, अगले साल उसमें 10% की गिरावट आती है तो उसके मूल्य कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। और उसके अगले साल भी 10% गिरावट आती है तो कितना हो जाएगा, 90%। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 9 9 से 81, 81 मल्टीप्लाई 5, 405। तो कहाँ पर है 405, यस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, इसको आप होमवर्क में कीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो में मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, इसीलिए इसको अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।